काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की कुछ क्लास कर लिए थे, कुछ उसमें बच गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में प्रमुख नगरों के उपनाम, एक ये होगा, और कुछ ऐसे पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ये ऐसे मुख्य प्रश्न हैं, मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और परीक्षा में आने से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग इन बिंदुओं को आज पढ़ेंगे। लगभग 20 से 22 ये बिंदु हैं जो परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके उत्तर प्रदेश विशेष का जो योगदान है वो उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग से आयोजित जो वैकेंसी आती है समीक्षा अधिकारी की, उसमें इसका वेटेज काफी रहता है। और उसके बाद जो भी अन्य परीक्षा है यूपी SSSC द्वारा जो आयोजित होती हैं उसमें यूपी स्पेशल का वेटेज काफी रहता है। तो हम लोग सीधे आकर के देखते हैं यहाँ पर प्रमुख नगरों के उपनाम। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने उनको चुना है जो परीक्षा में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए हम लोग सीधे देखते हैं। तीर्थराज ईश्वर का निवास स्थान किसको कहते हैं? प्रयागराज को। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तीर्थराज ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। गोरखधाम नाथ नगरी किसको कहते हैं? गोरखपुर को। इसी के साथ में इसमें गीता प्रेस की नगरी है। गीता प्रेस जहां से महत्वपूर्ण पुस्तकें छपती हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसका मुख्यालय कहां है? वो प्रेस कहां है? गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो क्या कहा जाता है? किसको? नोएडा को। ये नया बसाया हुआ नगर है, गाजियाबाद में है, गाजियाबाद जिले में ये नोएडा। इसी के साथ में एक बन रहा है ग्रेटर नोएडा। तो ये क्या है? एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली के समीप एनसीआर में आने वाला। ये क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है और इसको विधिवत बहुत सही तरीके से बसाया जा रहा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का इसको क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। किसको? नोएडा को। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? नैमिषारण्य को। कैंची नगर, क्रांतिका नगर, मेरठ। सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो कहां से हुई थी? मेरठ से। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? क्रांति नगर। और कैंची नगर किसको कहा जाता है? मेरठ को। काशी की बहन गाजीपुर जिले को कहा जाता है। धान का कटोरा चंदौली जिले को। नवाबों का नगर, चाकुओं का नगर, रामपुर का। रामपुरी चाकू मशहूर है, आप जानते हैं। तो किसको कहा जाता है ये? नवाबों का नगर और चाकुओं का नगर किसको? रामपुर को। और नवाबों का नगर लखनऊ को भी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है, लेकिन नवाबों का नगर किसको कहा जाता है? रामपुर को। और लखनऊ दोनों को। चाकुओं का नगर रामपुर। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद को। सोनांचल, सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा जिला है? सोनभद्र। उसका कारण है यहाँ कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि भारत में इसका कोई स्थान है। सोनभद्र का जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ज्यादातर सोनभद्र और ललितपुर 2 ही जिले हैं जहां पर पाए जाते हैं। तो एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज हो गई कि यहाँ पर जो है पावर की इंडस्ट्री है। पावर की इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कि जो बिजली बनाने के कारखाने हैं, जो भी कारपोरेशन लिमिटेड हैं, जो भी हैं बिजली बनाने के संयंत्र, यहां पर ज्यादा हैं। कहां पर? सोनभद्र में। कोयले से बिजली बनती है, यह भी महत्वपूर्ण चीज है। तो बुंदेली कश्मीर, बुंदेली कश्मीर किसको कहा जाता है? चरखारी को कहा जाता है महोबा। महोबा जिले के चरखारी स्थान को क्या कहा जाता है? बुंदेली कश्मीर। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्तिनगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर, सीढ़ियों का नगर और मुक्ति क्षेत्र
किसको कहा जाता है? वाराणसी को। किसको कहा जाता है? वाराणसी को। इसी के साथ में देखें सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। अब आइए देखते हैं हम लोग पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल। अटाला मस्जिद, हिंदी भवन, जौनपुर। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ, वाराणसी। संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, देवा, बाराबंकी। ये कई बार पूछा गया है। हाजी वारिस अली शाह की मजार, देवा, बाराबंकी और किछौछा शरीफ अंबेडकर नगर। इसके बाद देखें पटना पश्चिमी बिहार, अतरंजी खेड़ा एटा में। पटना पश्चिमी बिहार और एक अतरंजी खेड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है एटा में। कहां है? एटा जिले में है। बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च सरधना मेरठ में है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क और गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी जिले में है। इसके बाद किछौछा शरीफ हमने बताया कि अंबेडकर नगर जिले में है। समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली जनपद, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई जनपद, सोहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती जनपद और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन है। कैसा है? गुप्तकालीन। गुप्त काल में निर्मित हुआ देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जनपद में है। तो इस तरीके से हमने इसमें देख लिया कि यहां पर प्रमुख नगरों के उपनाम हो गए, कुछ उन पे एक नजर बन गई और कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल उन पे एक नजर बनी। खास करके संत हाजी वारिस अली शाह की मजार और ये अटाला मस्जिद आदि, और 4-5 हमने जो है पश्चिमी बिहार को भी देख लिया। तो ये ऐसे पश्चिमी बिहार जो कई परीक्षाओं में क्रम से आते हैं, या तो उनका क्रम सेट करना रहता है कि 4 विकल्प इधर दे दिए गए और इधर इनका मिलान करना है, ये आता है, या किस जनपद में स्थित है ये आता है। और थोड़ी बहुत इससे सटी, इससे संबंधित जो थोड़ी बहुत जानकारी थी, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने जो परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने सरसरे तौर पे एक बार देख लिया है। बाकी और सारी जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी, आप किताबों को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें से क्या महत्वपूर्ण है वो ढूंढकर हम आपके लिए लेके आते हैं। और पूरा किताब यहाँ अगर पढ़ाया जाएगा, पूरी किताब पढ़ाई जाएगी, सब लिखवाया जाएगा, या फिर उसका कोई PDF ही दिया जाता है, तो उसका कोई बहुत प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि किताबें तो सबके पास हैं और मुख्य तैयारी किताबों से ही होती है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण क्या है वो जानना, वो गाइड करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। कैसे आप समझ पाएं कि क्या महत्वपूर्ण है, और एक सामान्य तौर पे एक 10-15 मिनट में आप कम से कम 2-4 नंबर की तैयारी कैसे कर पाएं, उसके लिए हम लोग बता देते हैं कि आप यहाँ से एक समझ आपकी विकसित हो जाए कि क्या कुछ कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। कैसा लगा वीडियो आप इसको जरूर बताएं, कमेंट में कुछ बातें आप जरूर लिखें कि अच्छा रहा कि खराब रहा, कि क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, इसके बारे में भी आप बताएं। अगर आपको ठीक लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका आप 2 मिनट में इसका आप नोट्स जरूर बना लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसको एक नोट्स बनाते चलें। जो भी क्लासेस यहाँ चलती हैं उनका अगर आप एक नोट्स बना लेंगे तो निश्चित तौर पे परीक्षा देने से पूर्व अगर आप उसको आधे घंटे या 1 घंटे का समय लगेगा, उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, तो आप जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन वहां पर मिलते हैं, तो इन सारे वीडियो से 1-1, 2-2 प्रश्न वहां पर आपको जरूर मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।